नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर काफ़ी ज़्यादा शानदार माहौल है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को सभी किसान भाइयों में शेयर ज़रूर करें। ये इसलिए क्योंकि जो रिकॉर्ड हमने सामने जो किस्म दिख रही है उसके देखे हैं, उससे मुझे लगता है कि पर्सनली में वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी मेरे अभी तक के इतिहास में यही रही है। और इसी के साथ लेट मैच्योरिटी में ये जो सामने किस्म दिख रही है, इसने हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड बनाया था। अगर हम एक एक से बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये वैरायटी की। इस वैरायटी का आपको सीड रेट काफ़ी तेज़ दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है। 92 डेज़ में ये मतलब 92 से 95 दिन के बीच में ये पक रही है। इसके रिकॉर्ड इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि अभी तक जितनी भी वैरायटियाँ मैंने देखी है उन सब में मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अब पूछो कैसे अच्छी लगी? तो ये है कि एक किसान भाई से मैंने इसका 250 ग्राम बीज लिया था। 250 ग्राम मतलब आप समझ सकते हो कि एक मुट्ठी बीज इसका हमने लिया था, जो कि हमने गर्मी में लगाया। और हम इसका उस मतलब 2-2 दाने हमने डिबलिंग की थी और उतनी ज़्यादा प्रॉपर केयर नहीं थी क्योंकि हमारे यहाँ मूंग की फसल हुआ करती है, साथ में ड्रिप पे हमारी ये सोयाबीन लगी हुई थी। तो इस वैरायटी ने हमें 23 किलो ईल्ड दिया है। 23 kg इसने ईल्ड निकाली है उस 250 ग्राम से। आप समझ सकते हैं कि ये वैरायटी में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। ना ये वैरायटी 150 है, ना ही ये वैरायटी 22-18 है, ना ही ये वैरायटी कोई 23 की जेएस की सीरीज़ की है, ना ही ये वैरायटी कोई एनआरसी से बिलोंग करती है, ना ही ये वैरायटी कोई जेएस से बिलोंग करती है। ये वैरायटी जो है मेरे को एकदम अलग ही तरीके के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दिए थे, तो हम इसे नोटिस कर रहे थे कि ये वैरायटी कैसी क्या रहेगी। हमारे किसान भाइयों के पास मैं देख के आया था, मतलब मैं भी जैसे आप लोग घूमते रहते हैं वैसे घूमता रहता हूँ। तो एक किसान भाई के पास इसका रिज़ल्ट देखने के बाद में हमने ये वैरायटी को सेलेक्ट किया और ये वैरायटी मुझे अभी की स्टेज में वन ऑफ द बेस्ट सोयाबीन लगती है 92 से 95 दिन में। इसका सीड जो है उतना ज़्यादा मात्रा में मेरे पास तो नहीं है क्योंकि मैंने उनसे मांग के लाया हूँ, उनके पास थोड़ी क्वांटिटी में बना हुआ है। अभी मैं इसको ट्रायल में लिया हुआ हूँ मेरे खेत में। इसका जो भी रिकॉर्ड आता है, जैसी भी ये दिखाई देगी, आपको इसके वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। कारण सिर्फ इतना है कि मुझे इस वैरायटी में पोटेंशियल नज़र आया। जो भी अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे अपने बीते रिकॉर्ड्स में, उन सब को देखते हुए मुझे ये वैरायटी थोड़ी सी अच्छी लगी। अब आप सब ये सोच भी रहे होंगे, हो सकता है कि इनका ऐसा मन हो कि पर्सनली वैरायटी पे रुझान सबका बढ़ाना है। तो देखिए मेरे पास इसका सीड उतना है नहीं। आप देख सकते हैं ये गुच्छा लगा हुआ है, उससे इधर इधर ये हमने लगाई। अगर मैं बना भी पाऊँगा तो इसका कितना सीड बनाऊँगा? खूब से खूब मेरे पास बनेगा तो 10 कुंटल। 10 कुंटल के लिए मैं अगर बढ़ाई कर रहा हूँ तो सब आप मान सकते हो कि सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही हूँ कि जो सब मतलब 10 कुंटल के चक्कर में वैरायटी को हाइक पे ले जाए। तो मेरा ऐसा काम नहीं है। और बीते वीडियो के रिकॉर्ड्स में आप भी जानते होंगे कि मैं किस तरीके से बातें करता हूँ। लेकिन मेरे को जो पोटेंशियल समझ में आया है अभी क्या है, बहुत सारी वैरायटियों का कॉम्बिनेशन चल रहा है। चूँकि आज बात करने की बात आ ही गई है तो आपको सीधा सा बताता हूँ कि इस टाइम पर जैसे मिक्स वेज एक सोया सब्जी बनती है। मिक्स वेज सब्जी का मतलब ये होता है कि उसमें सब चीज़ें डाल दो आप, तो एक नई प्रकार की सब्जी बन के आती है, उसे मिक्स वेज सब्जी कहा जाता है। उस प्रकार की इस समय हमारे यहाँ सोयाबीन चल रही है। आप देख सकते हैं ब्लैक गोल्ड, M85, 23-9, 23-3, 22-18 और उसके बाद 2-3 और मैंने नाम देखे हैं, अदिति, दिव्या, ऐसे कुछ कर करके बहुत सारे नाम हमने देखे हैं। सभी के पत्ते एक जैसे दिखते हैं, फूल एक जैसे दिखते हैं, फल एक जैसा दिखता है, मतलब जो दाना है वो भी वैसे ही दिखाई देता है, पौधे का कैरेक्टर भी वैसे ही दिखता है। लेकिन जनता को अलग अलग नाम से अलग अलग कीमत में औने पौने भाव में ये दिया जा रहा है, जिससे कि एक JS 22-12 भी उसमें ऐड करो तो क्या है कि किसानों को बहुत कंफ्यूज कर रखा है। मतलब क्या करते हैं, ब्लैक बोल्ट को ही
अगर 22-18 ज़्यादा चल रही है तो 22-18 की पैकिंग करके दे रहे हैं खूब महंगे महंगे दामों में। ब्लैक बोल्ट कोई 22-12 की पैकिंग करके दे रहे हैं। अगर आपने M85 मांग लिया तो उसको मिक्स करके दे रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा मिक्सिंग चल रही है कि मैं नहीं मानता कि जो ये नई सीरीज़ है वो लोगों को पसंद करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जिनाइन सीड मिलना बहुत रेत के ढेर में सुई ढूंढने बराबर हो गया है। और मैं देख रहा हूँ जो वैरायटी रिलीज़ नहीं हो रही है वो वैरायटी भी किसानों के पास 400-400 क्विंटल मिल रही है। अब 400 क्विंटल कैसे बन सकती है कोई वैरायटी किसी किसान के पास? देखिए, इतना सीड बनना मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। अब वो कहाँ से हुई और कैसे हुई ये तो वही बता सकता है। चलिए इन बातों को छोड़िए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डीप विषय है और हम कोई संस्थान से रिलेटेड है नहीं, तो ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा तो जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उन्हें बुरा लगेगा और हो सकता है वो वीडियो हमारी देखते भी हों। तो चलिए उसे हटाइए। अभी मैं बात कर रहा हूँ इस वैरायटी के कैरेक्टर्स के बारे में। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि इस वैरायटी ने मुझे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने के तौर पे बनाया था। इसके नुकीले गोलाकार पत्ते हैं, बिल्कुल अलग प्रकार के पत्ते दिखाई देते हैं। तो आप 22-18, 23-9, 23-3, M85, ब्लैक बोल्ट, 22-12, पता नहीं कितने सारे जो नाम हैं जो चर्चित चल रही हैं, उन सब से ये थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा। इसका जो हीलियम है वो आधा ब्लैक आधा वाइट है, तो इस कारण ये थोड़ी सी उनसे अलग रहेगी, क्योंकि 90 डेज़ में है इसलिए इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं बताऊँगा आपको वो जो 100 डेज़ वाली वैरायटी है उसके बारे में। तीसरा, इसके फूल तो बैगनी है, वो भी सेम कैरेक्टर सबके जो है वैसे का वैसे ही है, लेकिन जो है इसका दाना और इसके पौधे का पत्ता, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके आपको इसके एक करके वीडियो बताते जाऊंगा और आपको दिखाते जाऊंगा कि इस वैरायटी में पोटेंशियल है या नहीं है, इसकी ईल्ड आई है या नहीं आई है। अभी तक शॉर्ट क्वांटिटी में मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि किसान भाइयों में बताना चाहिए, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है वो किसान के पास अगर समय से जाए तो हो सकता है कि किसान को फ़ायदा हो। तो इसके जो भी ट्रायल्स रहेंगे पूरी वीडियो में A to Z इसकी बनाते रहूँगा और आपको बताते रहूँगा। दूसरी वैरायटी की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको जब दिखाना ही है तो आज बता के क्या करूँगा, पूरा एक ही टाइम पे दिखाऊँगा ना। इसमें यह हुआ था कि ये जो कॉर्नर वाले चांस हैं ये हमारे बिल्कुल नहीं होंगे। उसका कारण ये है, इस पर हमने सीड ड्रिल जो है वो चलाई नहीं है। कैसे कि सीड कम हो गया था, ख़त्म हो गया था, तो यहाँ तक आने और जाने के लिए सीड नहीं बचा था, तो हमने छोड़ दिया कि चलो इतना खेत रहने दो, मिक्सिंग नहीं होगी। क्या है कि किसान भाई मिक्सिंग पर ध्यान कम देते हैं। जो भी किसान भाई सोइंग करता है उन्होंने सोचा कि क्या होगा, 10% ही तो मिक्स होता है, सोयाबीन में इतना चलता है। पर मेरे मानने में जितना आप अपना बीज सुपीरियर रखेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी उसकी क्वालिटी बनेगी, अगर आप बीज का काम करते हैं तो। और अगर आपको मंडी देना ही है तो फिर तो कोई बात ही नहीं आती। ये जो सामने किस्म दिख रही है ये 100 डेज़ की वैरायटी है। अगर हम इसकी ईल्ड की बात करें तो ये जो है हमारे पास करीब था इसका आधा किलो सीड, और अगर हम इसकी ईल्ड की बात करें तो उस आधा किलो सीड से ये 70 किलो बना था हमारे पास। वन ऑफ दी एक्सीलेंट ईल्ड मेरे रिकॉर्ड में जो देखी गई थी लास्ट ईयर। हालांकि लास्ट ईयर बहुत गोल्डन ईयर भी था, सभी की सोयाबीन बहुत अच्छी पैदा हुई थी, लेकिन उसमें भी ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा हमारे यहाँ पे निकला था। और ये वैरायटी हमारे को एक किसान द्वारा दी गई है, मतलब उन्होंने हमें पर्सनली कहा कि आप इसे ट्राई करके देखें अगर आपके क्षेत्रों में इसकी ईल्ड आती है। क्योंकि मेरा जो एरिया है ये वन ऑफ द रेडेस्ट जोन मैं मानता हूँ हमारी सोयाबीन के लिए। लास्ट ईयर हमारे यहाँ जो 95-60 है वो 4 क्विंटल एकड़, मतलब 2 क्विंटल बीघा पैदा हुई है। उस एरिया में ये वैरायटियाँ लगी हुई है, तो इसकी पूरी एनालिसिस और चेकिंग हो जाएगी। दूसरी बात ये कि ये मूंग के खेत हैं पूरे। मूंग के खेत में ओवर देन एक्सीलेंट पानी भरा रहता है, ज़रूरत से ज़्यादा नमी रहती है। अभी पानी निकल गया है, धूप लग रही है, लेकिन आप मिट्टी में नमी देखिए, ये मेरे पैर पकड़ रही है। इतने पानी की कंडीशन में ये परफॉर्म कर रही हैं। तो ये दोनों वैरायटियों का मैं आपको पूरा डिटेल इस वीडियो में बताते रहूँगा, हर एक 25 दिन के अंतराल में डाल के। मैं इसीलिए इसको बनाना चाह रहा हूँ ताकि अगर इस वैरायटी में क्षमता है, जो कि मेरे को उस टाइम पे उसने ईल्ड जो दी
क्योंकि एक आधा किलो से अगर इतना निकल रहा है उस रिस्पॉन्स में, अगर ये उतना ही ईल्ड अगर देता है तो मैं चाहता हूँ कि ये वेराइटियाँ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर हो। लास्ट ईयर मैंने लगाई थी 250 ग्राम और NRC 150 250 ग्राम की 17 किलो निकली थी। ये वहीं पे 23 किलो निकली, मतलब NRC 150 से इसकी ईल्ड ज़्यादा आई थी। तो अपन चाहते हैं कि किसान को ईल्ड निकले, क्योंकि सब किसान भाई बीज नहीं बेचते हैं। जो 2 4 6 8 किसान होते हैं जो कि बीज बेचते हैं, वो नया लाते हैं, नया बेच देते हैं। लेकिन हर किसान का वो काम नहीं है। हर किसान अपने घर लाता है, कटवाता है और मंडी लेके जाता है। 90% ऑडियंस जो है वो मंडी वाली है, तो उनके लिए ईल्ड मैटर करती है। अगर 2 बोरे तेज पैदा होगी तो 6000 का भाव भी मिलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। उन लोगों को सावधान करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि अब हम वो वेराइटियों को हाईलाइट करेंगे जिनकी ईल्ड है। क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने 2172 को ही बताया था कि बेहतर वैरायटी है, परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है, ईल्ड रिकॉर्ड अच्छे आ रहे हैं। तो उसको काफ़ी किसान भाइयों ने पसंद भी किया और वो वैरायटी नोटिफिकेशन के बाद अब जो है रजिस्टर्ड भी हो चुकी है, रिलीज़ भी हो चुकी है। जैसे हमने उससे पहले 1135 की बात की थी। ब्लैक गोल्ड ने सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर किया है, कहीं ना कहीं उसमें हमने योगदान दिया है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि हर एक वीडियो में मैंने ब्लैक गोल्ड की बड़ाई की थी। क्योंकि 90 डेज़ में मुझे वो जो वैरायटी थी उसका परफॉर्मेंस बनावटी एक्सेलेंट लगा था। अब उसके बाद सीधा ये वैरायटी 90 डेज़ में मुझे पसंद आ रही है। 100 डेज़ में 1135 का अल्टर मेरे पास 2024 भी था, जबकि सब ने 2024 छोड़ चुके हैं जब भी मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मूंग के खेत है। तो इसके लिए मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप वैरायटी किसी से ख़रीदें, कोई किसान मेरे आपसे बोलता है कि ये वाली वैरायटी मेरी बनावटी वैरायटी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मेरे बहुत ईल्ड रिकॉर्ड है इसके, तो उससे एक बार आप ये पूछना कि इस साल आप बो रहे हैं कि नहीं। क्या है कि आजकल जो है बीज में माफिया ज़्यादा हो गए हैं और किसान कम है। कैसे? जिन्हें बीज देना है वो लोग जिस वैरायटी को उन्हें देना उसकी इतनी बड़ाई करते हैं कि मेरी तो फेवरेट है, ये है, वो है, और खुद के खेत में वो वैरायटी नहीं होती। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि आपको क्लियर करना है कि वैरायटी सेलेक्ट करने से पहले आप उसको खेत में देखें, खेत में ईल्ड रिकॉर्ड देखें, और अगर कभी किसान आपको ईल्ड रिकॉर्ड नहीं बताता है तो आप उसके खेत में वो निकलते टाइम देख के आए कि कैसा निकल रहा है। क्योंकि एक डाबी से आपको पता चल जाएगा कि सोयाबीन में दम है या नहीं है। चर्चाओं से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास इतने लाख लोग आते हैं कि भैया वो कैसी है, ये कैसी है, वो वैरायटी कैसी है। आप कितनी भी वैरायटियां सेलेक्ट कर लो, क्या ईल्ड में फ़र्क आएगा? खूब से खूब आपको ईल्ड में डिफरेंस दिखेगा तो 1 से 2 कुंटल का फ़र्क आएगा। ऐसा तो है नहीं है कि नई वैरायटी 10 कुंटल एक्स्ट्रा निकल जाएगी। थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इतना भी फ़र्क नहीं आता कि बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ के वो अलग ही निकल जाए। इसलिए इतना बीज के पीछे मत भागना कि आने वाले समय में आपको जो बीज है वो औने पौने भाव में मिले, और जब मंडी आप जाओ तो कचरे के रेट में जाए। इस चीज़ को ध्यान रख के आप वैरायटी को सेलेक्ट करना। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि मैं इन वैरायटीज़ जो मैं बता रहा हूँ इनकी जानकारी दे सकूँ। मेरा बीज का मामला कुछ नहीं है। अगर मेरे को इसका नाम पता चलेगा मैं उसके अगले दिन आपको उसका नाम क्लियर करूंगा, ताकि आप कहीं से भी लें, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पूरे मध्य प्रदेश को वैरायटी नहीं दे सकता, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है। खूब से खूब 10 किसानों को दूंगा, उसमें भी वो मांगेंगे 50 और दूंगा 5, तो क्या मतलब है? उससे तो अच्छा है ना कि सब किसानों में ज़्यादा जल्दी जाए। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको डिटेल इसकी भी दूंगा आगे, और आपको वीडियो जो है उसमें पर्पस कुछ समझ में आया या नहीं आया ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन बाकी दोनों वेराइटीज़ की डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि गर्मी में इनके ट्रायल्स बहुत अच्छे ईल्ड दिए थे और मैंने उसमें वीडियो बनाई भी थी कि आने वाला भविष्य बन सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि ये आने वाला भविष्य ही होगा, क्योंकि जब तक बारिश में ईल्ड नहीं आएगी हम इन्हें रिकॉर्ड में सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो आपको मैं सिनेरियो बताते जाऊंगा। नियर बाई किसान जो है वो आके यहाँ पर देखें, मेरे पास वैरायटी में JS 2212 लगी हुई है, उससे कंपेयर करें। उसके साथ अगर 2172 से करना है तो वो भी हमारे प्लाट में है, 1135 से करना है तो वो भी हमारे प्लाट में है, 2024 से करना है तो वो भी हमारे प्लाट में है। उन सब के साथ इन्हें देखें, और अगर आपको सेलेक्ट करना आए, अगर उनसे बेहतर लगे तो आप मेरे को कमेंट में भी बताना, आप मेरे को यहाँ भी बोल के जाना, तो ही अपन आगे इन वेराइटियों को देखेंगे। वरना
जो लोकल वेराइटियाँ जो चल रही है, जैसे 72 है, 1135 है और ब्लैक बोल्ट है, जो प्रचलित वेराइटियाँ हैं, कम रेट में किसानों को मिलती है, उन्हें ही हम बेहतर समझेंगे।